नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ अमीर जैसा दिखने से किसी की असलियत ही बदल जाए? आज हम एक ऐसे ही थोड़े प्रोवोकेटिव विचार को समझने जा रहे हैं। और देखिए, ये फैशन की बात नहीं है, ये एक साधना है। साधना मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा अभ्यास जो हमारे बाहरी रूप से शुरू होता है और धीरे धीरे हमारे मन और हमारी आदतों को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक यात्रा को शुरू करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी चर्चा का दिल है। अमीर बनने से भी पहले अमीर दिखने का अभ्यास। अब ये कोई धोखा या दिखावा नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है। मतलब हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारे सोचने के तरीके पर असर डालता है। यहाँ बाहरी रूप हमारे अंदर के सच को, हमारी हकीकत को आकार देना शुरू कर देता है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, इसका मतलब महंगे ब्रांड्स पहनना या दिखावा करना कतई नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है, एक तरीका जिससे हम अपने मन को, अपने दिमाग को उस इंसान की तरह सोचने और काम करने की ट्रेनिंग देते हैं जो हम असल में बनना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये काम करता कैसे है। यहीं पर रूप की मतलब हमारी अपीयरेंस की साइकोलॉजिकल पावर सामने आती है। हमारा बाहरी व्यक्तित्व हमारे अंदर के विश्वासों को कैसे बदल सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो पंक्ति है ना, ये इस पूरी साधना की नींव है। देखिए, दुनिया हमें पहले देखती है, बाद में सुनती है या हमारे काम को जानती है। सोचकर देखिए, जब हम एक डिसिप्लिन्ड, कंट्रोल्ड और साफ सुथरा रूप अपनाते हैं तो ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल कहता है तुम नियंत्रण में हो। और बस धीरे धीरे यही बाहरी रूप हमारे अंदर के विश्वास और हमारे व्यवहार को उसी तरह ढालने लगता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ में आ गई, पर इसे असलियत में कैसे उतारा जाए? तो चलिए इस साधना के पहले चरण यानी बाहरी परिवर्तन के नियमों पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरी साधना इन 3 स्तंभों, इन 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, हमारा पहनावा और हमारा व्यवहार, मतलब हम दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं। दूसरा, हमारा माहौल, मतलब हमारी अपनी पर्सनल स्पेस, हमारी दुनिया कैसी है। और तीसरा, हमारा स्वास्थ्य, जो इन दोनों की नींव है। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। साफ कपड़े, पॉलिश किए हुए जूते, सीधी कमर, ये दिखावा नहीं है, ये डिग्निटी और सेल्फ कंट्रोल का प्रदर्शन है। जब कोई इंसान नियंत्रित दिखता है तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, वो एक जगह पर फोकस्ड होती है, और यही चीज़ दूसरों को उसकी तरफ आकर्षित करती है। ये नियम सिर्फ हमारे बारे में नहीं, हमारे आसपास के माहौल के बारे में भी है। क्या कभी महसूस किया है कि एक साफ सुथरी जगह पर मन कितना शांत और फोकस्ड रहता है? एक व्यवस्थित कमरा असल में एक व्यवस्थित मन को जन्म देता है। जब बाहर कोई क्लटर नहीं होता, कोई अव्यवस्था नहीं होती, तो दिमाग को भटकने के बहाने कम मिलते हैं और फैसले लेना आसान हो जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्तंभ है स्वास्थ्य। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मानुशासन का सबसे सच्चा अभ्यास है। जब हम अपने शरीर को साधते हैं, उसे डिसिप्लिन में लाते हैं, तो हमारा मन अपने आप सध जाता है। एक मजबूत शरीर, एक मजबूत मन की पहली शर्त होती है। तो बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करने के बाद अब बारी है अंदर की दुनिया की। रूप और माहौल तो बदल गया, अब मन और संवाद की साधना कैसे की जाए, आइए इसे समझते हैं। इस साधना का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा हर सुबह शुरू होता है। ये सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। हर सुबह आईने में देखकर खुद से ये शब्द कहना, ये सिर्फ रटना नहीं है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में एक नया, एक शक्तिशाली बीज बोने जैसा है। ये खुद को हर रोज याद दिलाना है कि हम कौन हैं और हम कौन बन रहे हैं। और ये अभ्यास रात में भी जारी रहता है। सोने से ठीक पहले उस जीवन की कल्पना करना जो हम जीना चाहते हैं, खुद को वो निर्णय लेते हुए देखना, लोगों से वो सम्मान पाते हुए देखना। ये हमारे दिमाग में उस भविष्य के लिए, उस हकीकत के लिए नए रास्ते बनाने जैसा है, जो उस हकीकत को हमारी ओर खींच कर लाता है। और फिर आता है संवाद यानी कम्युनिकेशन। बात ये नहीं कि हम क्या कहते हैं, बात ये है कि हम कैसे कहते हैं। शोर मचाने वाले और फालतू की बातें करने वाले लोग अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इसके उलट क्वालिटी कम्युनिकेशन सम्मान दिलाता है। नियम बहुत सरल है, कम बोलें, लेकिन जब भी बोलें तो स्पष्ट और निर्णायक बोलें। तो रूप बदल गया, मन की साधना भी शुरू हो गई।
लेकिन इन सब की नींव क्या है? इन सबको एक साथ जोड़े कौन रखता है? वो है अनुशासन, जो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। स्रोत इन्हें विनिमय आदतें या ट्रांजैक्शनल हैबिट्स कहता है। क्यों? क्योंकि ये एक लेन देन है। जब हम समय को अपना सम्मान देते हैं, जैसे समय पर उठकर, समय पर काम पूरा करके, तो बदले में समय भी हमें अवसर और सही लोगों के रूप में सम्मान लौटाता है। ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये सब जो करना है, ये आपको सिर्फ मंच पर लाता है। ये आपको एक मौका देता है। लेकिन उस मंच पर परफॉर्म तो आपकी मेहनत, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके स्किल को ही करना होगा। ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमें इसे कैसे समझना चाहिए? बस ये याद रखना है कि ये सब कुछ दिखावा नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली साधन है, एक टूल है। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। क्या ये सब बस एक बाहरी खोल बनाने के लिए है? क्या ये झूठ है? क्या ये सिर्फ दिखावा है? इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दिया गया है। नहीं, ये बाहरी दिखावा नहीं है। ये पहले अपने घर का बर्तन साफ करना है, ताकि हम बाद में अपने मन का बर्तन साफ कर सकें। मतलब बाहरी शुद्धि, बाहरी सफाई अंदर की शुद्धि का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और बस यही वो अंतिम विचार है। अमीर दिखना एक साधन है, एक टूल है जो हमें अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल के रास्ते पर लाता है, लेकिन असली लक्ष्य अमीर बनना है। और सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से, अपनी बुद्धि से और अपने चरित्र से। रूप को बदलिए, कर्म को बदलिए और फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है।